और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी बड़ी खबर। विशेष सीबीआई अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में जमानत अर्जी खारिज की गई है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अभी तक मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और कथित जो शराब घोटाला है, जो आबकारी नीति, वो लगातार मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है मनीष सिसोदिया की। फिलहाल जमानत नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, तो आबकारी नीति केस में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने झटका दिया। कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि उन्हें जमानत दी जाए। वो एक पब्लिक फिगर हैं। जब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें बुलाया गया वो हमेशा पहुंचे हैं। इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इन आधारों को सिरे से खारिज कर दिया। आज लिखित आदेश का इंतजार जरूर हो रहा है कि कोर्ट में ऐसा हुआ क्या, ऐसी वो कौन सी दलील सीबीआई की तरफ से रखी गई कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। आप जानते हैं कि दिल्ली की जो शराब नीति कथित घोटाले का जिसमें जिक्र होता है, मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी और फिर इस पूछताछ के बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में भी सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने इस्तीफा भी दिया, मंत्री पद भी गया। अरविंद सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, हमने जैसे बात भी की थी और लिखित आदेश का जिक्र हो रहा था, क्या निकल कर आया है? आज क्या आधार रहा? पहले तो ये दलील स्वीकार नहीं की गई कि भाई मैं पब्लिक फिगर हूं और जब जब बुलाया गया जांच में मैंने सहयोग किया, ये दलील भी नहीं चली थी। देखिए, अभी तक कोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा झटका है ये, इस लिहाज से क्योंकि सीबीआई की ओर से जो दर्ज केस है उसमें उनके अलावा सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन सिर्फ सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। और इसका आधार समझ में आता है कि सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि मनीष सिसोदिया की भले ही विदेश भागने की आशंका ना हो, लेकिन 18 मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। उनकी हैसियत इस तरह की है कि अगर उनको जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसी सूरत में जो जांच फिलहाल जारी है उस जांच में बाधा पड़ सकती है। सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया था कि मनीष सिसोदिया ने लगातार फ़ोन बदले। हालांकि उनकी तरफ से इसके पीछे दलील ये दी गई कि वो फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं और इसी वजह से उनको फ़ोन बदलना पड़ा, लेकिन न तो फ़ोन को अपग्रेड किया गया और न ही इस तरह की ज़रूरत थी, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा गया। और चूंकि वो व्हाट्सएप चैट को डिलीट करना चाहते थे और यही वजह है कि उन्होंने एक के बाद एक फ़ोन बदले। और जब इस केस की सीबीआई जाँच के आदेश हो गए तो उसके बाद भी उन्होंने पहला जो फ़ोन लगातार जिसको वो इस्तेमाल कर रहे थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, दूसरा फ़ोन उन्होंने लिया जो किसी और के नाम पर खरीदा गया था। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से जो ये आशंका थी, ये बहुत प्रबल आशंका थी कि मनीष सिसोदिया पहले से ही सबूतों को खत्म करने में शामिल रहे हैं और जिस तरह का उनका रसूख है कि अगर उनको जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में बाधा डाल सकते हैं। तो प्राइमा फेसी ये लगता है कि कोर्ट शायद इस दलील से कन्विंस था। यही वजह है कि सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, लेकिन सीबीआई की ओर से दर्ज केस में बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। तो ये भी उनके एक वकील की एक दलील थी कि चूंकि बाकी सह आरोपियों को जमानत मिल गई है, इस लिहाज से भी वो जमानत के अधिकारी हैं। उनके वकील की तरफ से ये भी कहा गया था कि वैसे भी जिन धाराओं के तहत सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, अगर उनमें अधिकतम सजा भी होती है तो वो 7 साल तक की सजा हो सकती है। और ऐसे में जबकि जितनी बरामदगी सीबीआई को करनी थी सीबीआई कर चुकी है, पूछताछ उनसे लगातार हो चुकी है, जांच में हमेशा शामिल रहे हैं, लिहाजा अब कस्टडी में रखकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है और ऐसे में जेल में रखने का कोई औचित्य बनता नहीं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि सीबीआई की तरफ से जो कहा गया था कि जांच प्रभावित हो सकती है, शायद इसी वजह से कोर्ट ने उनको जमानत देना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि उनके पास विभाग कई थे और वो प्रभावित कर सकते हैं। एक और खबर है, वो आप बारीकी से बता पाएंगे कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अब, ये विकल्प है उनका, ये उनका अधिकार है। और एक और चीज अरविंद, वो ये कि 5 अप्रैल को तो ईडी की गिरफ्तारी मामले में भी हम देख रहे थे कि उसमें भी फैसला आना है।
5 अप्रैल का दिन, तो हालांकि कानून के जानकार बहुत ज्यादा हक में उसे भी नहीं मान रहे कि शायद कोई राहत लेके आए वो 5 अप्रैल का दिन भी, लेकिन अभी हाईकोर्ट का रास्ता बाकी है। बिल्कुल, इस आदेश को वो हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और 5 अप्रैल को अभी ईडी की तरफ से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है उसमें जमानत अर्जी पर सुनवाई उनकी होनी है, इसमें अभी जिरह होनी बाकी है। लेकिन यहाँ पर जीनत गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई को वाले दर्ज केस में सह आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। ईडी वाले केस में उन किसी आरोपी को जमानत नहीं मिली है जिनको सीबीआई वाले केस में जमानत मिल गई थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत पाना आरोपी के लिए बहुत मुश्किल है। सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है वो ये कहता है कि जमानत तभी मिल सकती है जब कोर्ट इस बात के लिए कन्विंस हो कि कोई आरोपी ने वो आरोप नहीं किया है और आगे भी उसके द्वारा आरोप करने की, इस तरह के अपराध को करने की कोई आशंका नहीं है। यानी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते वक्त ही एक किस्म से आप कह सकते हैं कि जब पीएमएलए के तहत सुनवाई होती है तो कोर्ट में एक मिनी ट्रायल की तरह चलता है। तो ऐसे में जब सिसोदिया को सीबीआई वाले केस में ही जमानत नहीं मिली तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस कर पाना कि उनको जमानत मिल जाए बहुत मुश्किल रहने वाला है उनके लिए कानूनी तौर पर। इसी वजह से कहा भी जा रहा है। ठीक है अरविंद, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, लिखित आदेश का इंतजार है, लेकिन जो आधार पहले भी रहे हैं क्योंकि उनके पास कई विभाग रहे हैं लिहाजा वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, रसूखदार हैं, इस वजह से भी जमानत नहीं मिल पा रही। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका। तमाम